और हम आज एक दौर और करेंगे। टेंशन बिल्कुल पालना नहीं है। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, पर ये जो बीच में से उठ रहे हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने स्थान पर ही बैठ जाएं और कहीं जरूरी हो जाना तो थोड़ी शीघ्रता से निकल जाएं, लेकिन वापस भी आ जाएं, क्योंकि इस कवि सम्मेलन को चौधरी मदन मोहन समर तक हम वैसे ही नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं लक्ष्मण नेपाली का हास्य व्यंग का जादू आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन मैं फिर ये जो दो कवियत्रियां मंच पर है, एक चित्तौड़गढ़ से हमारे बीच में आई थी, दूसरी हमारे बीच में मेरठ से आई। वो तो अच्छा हुआ कि आज कवि सम्मेलन की तारीख सही साठ रखी। अगर आज कवि सम्मेलन नहीं होता तो भी हमारे सुबाहु जैन का जन्मदिन है आज, उनको आना ही था, पर वो सारे योग अच्छे बैठ गए कि डबल खर्चा नहीं करना पड़ा। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर अनामिका अंबर को, जो पूरे देश में बहुत सम्मान के साथ सुनी जाती है, और मुझे कुछ कहना नहीं है, आप सब ज्ञानी लोग जानते हैं कि चिराग जब जलता है तो उसकी रोशनी उसका परिचय दे देती है। चिराग जब जलता है तो उसकी रोशनी उसका परिचय दे देती है, और कोई फूल जब खिलता है तो फिर उसकी खुशबू उसका परिचय दे देती है। और मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं, डॉक्टर अनामिका अंबर जब गीत सुनाती है तो उसकी आवाज खुद उसका परिचय दे देती है। जोरदार तालियां बजा के स्वागत। पुनः मां वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ। आपके बीच पहली बार मैं उपस्थित हूँ। बहुत बहुत प्रणाम आप तक पहुँचाती हूँ। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं। हर तरह के श्रोता उपस्थित हैं। बहुत दूर दूर तक आप भ्रष्टाचार की तरह फैले हैं। जहाँ जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है, जो जो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन सभी को प्रणाम करती हूँ। संचालक जी यहाँ से चले गए हैं, उन्हें लगा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। खैर, काफ़ी आज्ञाकारी श्रोता हैं, जब कह दो ताली बजा देते हैं। मेरा मन है, हाँ आदरणीय आ गए। बहुत देर से, जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है तब से काफी उछल कूद में लगे हुए हैं। सही बात। हालांकि शरीर ऐसे ही है। शरीर से क्या फर्क पड़ता? मैं तो यही कह रही थी, काफी बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग बहुत बहुत सम्मान इन्हें करती हूँ। तो क्या बोल रहे, एनडी तिवारी क्या बुजुर्ग नहीं है? मैं इनका काफी आदर करती हूँ। ये काफी आदरणीय है और देखा जाए तो काफी फादरणीय है। क्या बात है, विश्वसनीय नहीं है मतलब? ये भी मुझे लग रहा था। और दीपिका दीदी, आप तो इन्हें वो बात बता ही नहीं पाई जो मैं अब बताऊंगी। पहले बताओ। हाँ, जरूर बताऊंगी। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां इस खूबसूरत से शहर को समर्पित करती हूँ और आप सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। मेरी कोई भी पंक्ति यदि आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मेरे तक जरूर पहुंचे। आप सभी से निवेदन करती हूँ और पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती। हाय हाय, लो इतने में ही। ये इसलिए इतने में क्योंकि ये इनके कोर्स की बात है। हाँ, कोर्स। और आप इस कोर्स पे अमल ना करें तो ही अच्छा है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती। क्या बात है। वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बहुत सारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं और काफी सारे भूतपूर्व नौजवान साथी भी उपस्थित हैं।
ये भूतपूर्व वो वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ कोने में है। हाँ, और अभी कंगा 2 बार कंगा कर चुके हैं बीच में। देखिए, मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ स्वागत है। और आप सभी मुझे उत्साहित कीजिएगा। मैं यही कहूंगी कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ध्यान से सुनिएगा, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। क्या बात, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। नहीं, क्या जवाब दे? आप ताली बजा के बताओ, जवाब दो तो दूंगा। ये कह रहे हैं जवाब दो, तो मैं बिल्कुल ईमानदारी की बात है, मैं कोई टेंशन नहीं लेता है। अपन ये घूंघट उठाने के काम क्या करे जब शटर तक उठती नहीं दुकान की। बातें प्रेम पुराण की न उमर गरुड़ पुराण की, कोई टेंशन नहीं। स्वागत। ऐसा है, मैं ये जो अभी दीपिका दीदी भी यहाँ आई थी, जब भी कह रहे थे कि कोई अमरीश पुरी नहीं बनना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। हाँ, मैं एक दोहा इन्हें समर्पित करती हूँ। पर यहाँ गुलशन ग्रोवर बहुत हैं। आप जिन गुलशन ग्रोवर की बात कर रहे हो, मैं यही कहूंगी कि मैं तो अनमोल हूँ, हाँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। क्या बात। मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। कर दे मुझे मदहोश, ऐसा कोई जाम नहीं हो। और मुझे पाने के लिए लेना होगा दूसरा जन्म, मुझे पाने के लिए लेना होगा दूसरा जन्म, कि मैं जिसकी राधा हूँ तुम वो श्याम नहीं। क्या बात है, कि मैं बहुत बढ़िया राधा हूँ। चलो, बढ़िया, ताली वाली बज गई है। गीत गजल सुने नहीं, अपने को अपनी औकात मालूम। जब अपन लूना के मैकेनिक है तो फिर ट्रक के पुर्जे खोलेंगे भी नहीं। हाँ, स्वागत है, बढ़िया। ये इन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि आप हार गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हारना ही फायदा है। मैं यही कहूंगी कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। ए मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, ए मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना। क्या बात है, न हो मालूम गहराई देखो, तो दरिया पार मत गीत करना। गजल सुनो डॉक्टर अनामिका। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अपनी हद से बढ़ जाऊं उसे अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी हद से बढ़ जाऊं मुझे अच्छा नहीं लगता, और रहूं अपनी हदों में ये उससे अच्छा नहीं लगता। न हो बरसात फूलों की किसी की राह में, लेकिन किसी के पाँव में कांटा चुभे अच्छा नहीं लगता। बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर तीर्थ वाली कर रहे बेटा, हैं। तुम एक जगह बैठ जाओ रे बेटा, है क्यों दुख दे रहे हो तुम? है वो बुआ आई ने फिर फालतू। बैठ जाओ। हाँ अनामिका जी, सुनिएगा, पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। स्वागत है। प्रेम प्यार के लिए, गीतों के लिए, गजलों के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। यदि मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो आपकी प्रतिक्रिया मेरे तक जरूर पहुँचे। हाँ, आप बैठ जाइए, उन्हें दिखाई बैठ नहीं जा दे रहा यार, है। तू इधर से खींच ले, तेरा एक फोटो का क्या है यार? हाँ, सुनिएगा, आजा इधर अपने किरण दे, इतना किसी की सुनना नहीं चार बात, भले बैठ जाना अपना। ये जो बार बार आप इतना बच बच के बातें कर रहे हैं, मैं एक दोहा इन्हें समर्पित करती हूँ और अपना काव्य पाठ यहाँ से आरंभ करती हूँ। सुनिएगा, ये ठेके आपको इसमें जरूर लगाना है। मैं जहाँ खत्म करूँ, ये दुमदार दोहा है, इसमें ठेके लगाना। आदरणीय संचालक जी, आप ध्यान से सुनना कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। ये इतनी देर से जो वात्सल्य की बातें आप कर रहे हो, मैं इनका चरित्र बताती हूँ कि यूं दुनिया के सामने घूमे
बनकर राम। पर राधा जो दिख गई तो बन जाते घनश्याम, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा। वाह, आप बहुत अच्छा कीर्तन देखो, करते हैं। ज्यादा दीवाने मत हो, वो गीत गजल सुन लो माजने से। मैं एक बात बता दूं कि मत करना भूलकर इन हसीनों से मोहब्बत, ये बस आंखों से वार करती है, और हमने इन्हीं आंखों से देखा ये सिर्फ इनके हस्बैंड से ही प्यार करती है। हाँ, टेंशन मत लो। बहुत अच्छा। और एक सलाह मैं आपको भी देती हूँ और मैं सीधे आपसे जुड़ती हूँ। यही कहूंगी कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना। फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना। और मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती है अंबर, मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती है अंबर, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना। क्या बात है, मोहब्बत है। अब तो बंद करें प्रेम पुराण। नहीं, अब क्या चलने दे, गीत गजल कब सुनोगे? और फिर ज्यादा कहोगे तो मैं भी एक बात कहूँ अनामिका, देखो ये भी ट्रेंड मैं भी ट्रेंड, अगर बनना हो तो तू बन जा मेरी फ्रेंड, मैं बनूंगा तेरा फ्रेंड, क्योंकि तू भी सेकंड हैंड है, मैं भी सेकंड हैंड। स्वागत। हाँ, जोरदार था, बढ़िया हो गया। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है। धन्यवाद। मैं यही कहूंगी कि मैं इतनी देर से आपको आदरणीय पिताजी ये वो सब कह रही हूँ, इसके बाद भी आप कुछ ना कुछ जरूर कह रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां कहूंगी कि नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है। नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, कि चंदन की वादी को भी विशैला ही देखा है। और कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कि जिसने अपनी बेटी को भी लैला ही देखा है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। और ये बिल्कुल सही है। मैं तो कह रहा हूँ तू भी अब ये प्यार व्यार के चक्कर से डर, अपने कोई दूसरे ढंग से जी, एक्सपायरी डेट की दवा खा के मत मर। बढ़िया पढ़। तो एक बार ताली बजा। तो गीत गजल सुनना है कि नहीं सुनना? यही प्रेम पुराण सुनना है। हाँ, ये नहीं चलेगा, अब गीत गजल होगा। हाँ, 4 पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ। दीवाने हो गए हैं। सुनिएगा, इनका समय भी है, इन्हें दीवाने होने भी दें। आप अपना काम करते रहें, इन्हें अपना काम करने दें। आप बस ताली वाली बजाते रहें। ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, सुनिएगा। कहते हैं प्रकृति जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होता है। आज आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ, इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होगा। पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ और आपकी प्रतिक्रिया मेरे तक जरूर पहुंचती रहे, इससे आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा। सुनिएगा कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। अब इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये नृत्य करने लग जाते। क्या बात है। अब आप नाचने मत लगना, मैं पढ़ लूं। नहीं, बिल्कुल। चौथी पंक्ति पर आप सभी के हाथ खुले। हम क्यों नाचे, मन नाच रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियां कहूंगी कि अपनी शक्ल भी पहचानी नहीं जाती है, गम क्या है कि परेशानी नहीं जाती है, और उम्र भर चलने पर भी राह नहीं मिलती है, गैर बुजुर्गों की बात मानी नहीं जाती है। क्या बात। मैं इनकी बात मानती हूँ और पंक्ति आपके बीच रखती हूँ। सुनिएगा कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मेरा मन है चौथी पंक्ति आप सभी गुनगुनाए कि इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूँ,
ये तुम्हारे पास है, तुम इसके पास, और ये बरसों से हो रहा है। अपन ने डॉन देखी थी, डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, इसको 11 महीने से इसका हस्बैंड ढूंढ रहा है। स्वागत है। इन्हें बहुत नॉलेज रहती है। मैं एक बात और कहूंगी कि प्रेम प्यार को मानिए, घोर मोह का जाल। क्या बात। प्रेम प्यार को मानिए, घोर मोह का जाल। किया इसी जंजाल ने रावण का क्या हाल, छोड़कर सारे काम जपो तुम जय सिया राम, छोड़कर सारे काम। तो आप जब भी आपका बोलने का मन करे, आप जय सिया राम जपने लगना, और मुझे इनसे सीधे सीधे जुड़ने दीजिए। पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। लोग कहते हैं प्रेम करना बहुत सरल होता है, उसे निभाना बहुत कठिन होता है। मैं आपके बीच पंक्तियां रखती हूँ और बताती हूँ प्रेम निभाना कितना सरल हो सकता है। भाई साहब, यदि कोई ज्यादा परेशानी ना हो तो आप बैठ जाएं। सुनेगा, पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ कि मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। बाबा। मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। अब आप सभी तैयार हो जाएं। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। बात मैं मान लूं, बात तू मान ले। बात मैं मान लूं, बात तू मान ले। बात मैं मान लूं, बात तू मान ले। और 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। स्वागत। ये लोग चले गए हैं बात मानने। वो तो अचानक से इन्हें प्रेम कहानी याद आ रही है। वो कछुआ छाप अगरबत्ती लेने गए जितेंद्र अग्रवाल के यहाँ। बड़ी सुनेगा, 4 पंक्तियां मैं आपके बीच और रखती हूँ। उसके बाद एक गीत आपके बीच रखूंगी कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। वाह। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। इसलिए दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। खिलौना कांच का है ये ऐसा अनामिका मनावर में सब खिलौने जोड़ देते हैं। या जेडी साहब से नहीं मिली तो कई की लव मैरिज करवा दी है। स्वागत है। ये ऐसे खंडर हैं जो हिलते ही रहेंगे, हिलते ही रहेंगे, हिलते ही रहेंगे। एक गीत में आपके बीच रखती हूँ। आपकी तालियों का साज मुझे चाहिए। जब बेटी बड़ी होती है उसके बचपन के दरवाजे पर यौवन दस्तक देता है तो क्या क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं, क्या क्या परिवर्तन वो महसूस करती है। गीत आपके बीच रखती हूँ, पूरी मस्ती से आपका साथ मांगूंगी। सुनिएगा कि एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना। अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना। अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। देखिए, मैं पंडित जी की कसम खा के कहती हूँ। अरे बाप रे, मेरी नहीं, वो कैलाश मुकाती वीआईपी की कसम खाओ। उन्हीं की कसम खा के कहती हूँ। रखा है। यदि आप सभी ने मुझे तालियों का साज नहीं दिया तो मैं यही पंक्ति गुनगुनाती रहूंगी और रात भर अब कोई और नहीं पड़ेगा। पंक्तियां आप मैं पुनः प्रयास करती हूँ, आपकी तालियों का साज मुझे चाहिए। सुनिएगा। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना। अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। पंडित जी आपको तो बजानी थी। आपकी जान जो खतरे में थी। नीलेश जैन नई दुनिया में पूरा मामला फोटो सहित छापेंगे, चिंता मत करना। सुनेगा। पहले बंद की पहली पंक्ति सभी नौजवान साथियों को समर्पित करती हूँ।
और दूसरी पंक्ति इन भूतपूर्व नौजवानों को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। अंधियारी सांझ में हजारों दीप जल गए, अंधियारी सांझ में हजारों दीप जल गए, सुनसान खंडहरों के भी तो दिल मचल गए, क्या बात है, सुनसान खंडहरों के भी तो दिल मचल गए। हाँ यार, आहट से उसकी उनका धड़कने लगा है दिल, आहट से उसकी उनका धड़कने लगा है दिल, आहट से उसकी उनका धड़कने लगा है दिल, दीवाना उन्हें जब से बना कर गया कंगना। क्या बात है, क्या बात है। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले यशपाल जी आए थे, उन्होंने महिलाओं की बहुत सारी बातें की। यहाँ बहुत कम संख्या में मात्र शक्ति उपस्थित है और आपके मतलब की बात यह है कि मैं इनके मन के भाव आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। जब कोई बिना बात रूठ जाता है और उसे मनाना कठिन हो तो ऐसा कौन सा आभूषण है जो काम आता है। पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। ये क्या कि पत्थरों का शीशे से टूटना, रख दे बेटा, नीचे नीचे रख दे। और उधर राजू डाल के अपने कैलाश राठौर और इनको सबको चाय देना बेटा, नई दुनिया और भास्कर वाले सब स्वदेश वालों को है, नहीं तो वो सवेरे ढंग से नहीं छापेंगे बेटा, अपना प्रोग्राम बिगड़ जाएगा। सुनिएगा। ये क्या कि पत्थरों का शीशे से टूटना, ये क्या कि पत्थरों का शीशे से टूटना, मैं भी समझ न पाऊं उनका यूं रूठना। पंडित जी समझ में आ रहा है? मेरा समझ में आ गया ना, प्रेम की बात समझ में आ जाती है। बहुत बढ़िया, सुनिएगा। हाँ। ये क्या कि पत्थरों का शीशे से टूटना, मैं भी समझ न पाऊं उनका यूं रूठना, मेरी हजारों कोशिशें नाकाम जब हुई, मेरी हजारों कोशिशें नाकाम जब हुई, रूठे पिया को मेरे मना कर गया कंगना। क्या बात है, क्या बात है। कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। अब मैं अगला बंद, अंतिम बंद उन सभी पिताओं को समर्पित करती हूँ जिन्होंने अपनी बेटी को या तो विदा कर दिया है या जिनकी बेटी विदा होने वाली है। सभी के आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ और एक अच्छा बंद, एक अच्छी बात आपके बीच करती हूँ, सुनिएगा। किसी कवि की पंक्तियां याद आती हैं कि घुटनों घुटनों चलती बेटी खड़ी नहीं हो जाना तुम, घुटनों घुटनों चलती बेटी खड़ी नहीं हो जाना तुम, छोटी ही अच्छी लगती हो बड़ी नहीं हो जाना तुम, छोटी ही अच्छी लगती हो बड़ी नहीं हो जाना तुम। गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। बेटी ने ख्वाब देख लिए हैं कहार के, बेटी ने ख्वाब देख लिए हैं कहार के, मेहंदी सिंदूर सेज के साजन के द्वार के, मेहंदी सिंदूर सेज के साजन के द्वार के, बचपन से जिसके शोर से गूंजता था घर, बचपन से जिसके शोर से गूंजता था घर, बचपन से जिसके शोर से गूंजता था घर, आंगन से जब गया रुला कर गया कंगना। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। दीपावली का समय है, एक गीत मैं आपके बीच रखती हूँ। आदरणीय गीतों के गौरव दोनों बेटियां माननीय मदन मोहन समर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वीर रस की वो कविताएं आपके बीच भेजेंगे, सुनाएंगे आपको। मैं उनकी भूमिका तैयार करती हूँ। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो गए हैं, बेटा अपनी माँ से उनके वापस न आने के बारे में प्रश्न करता है। बेटा गंभीर कविता है और माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता है।
माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। बेटा किस प्रकार अपनी माँ से प्रश्न करता है और बेटा माँ किस प्रकार मौन स्तब्ध बैठी है। गीत आपके बीच, गीत का दृश्य आपके बीच है, गीत में आपके बीच रखती हूँ। सुनेगा वही तारतम्यता, वही उत्साह मुझे चाहिए जो आप शुरू से अभी तक दे रहे हैं। गीत आपके बीच रखती हूँ। इस सदन में जितने लोग उपस्थित हैं उन सभी के आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ और ये गीत में प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। भैया थोड़ी देर के लिए ये शिखर वार्ता आप बंद कर दें। आदरणीय पंडित जी, ये देशभक्त की बातें इनकी समझ में आती भी नहीं है ना। 2-4 दिन भोजन मेरे यहाँ कर ले अनामिका जी, तो क्या दिक्कत है। मैंने मेरा कहा वो मन दाल था बाटी कि नहीं खाती। मैं एक समय में एक ही काम करती हूँ, कविता पढ़ लूँ उसके बाद भोजन भी कर ही लूँगी। सुनेगा। बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। माँ को देखकर अपनी माँ से क्या कहता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को अभी भी कोई उत्तर नहीं मिलता। बेटा थोड़ी देर के लिए अपने मित्रों के पास खेलने जाता है, उनके पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन्हें देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है, पुनः वही प्रश्न अपनी माँ से करता है। बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और मित्रों अब मैं आप सभी के आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू आपका छलका तो मेरे गीत की सार्थकता होगी। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपनी माँ के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, उन्हें झकझोरता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। बढ़िया। 2 दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश।
स्वागत। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है, थोड़ी देर अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। देखेगा हिंदुस्तान का वो 8 साल का बेटा अपनी माँ को क्या प्रति उत्तर देता है। गीत का अंतिम बंद और उस बेटे का प्रति उत्तर आपके बीच रखती हूँ। यदि आपको लगता है कि उसे यही उत्तर देना चाहिए था तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उसे आशीर्वाद दें। गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। बहुत बहुत बधाई। और आप सब भी बधाई के पास